गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और अभी आपका LIC का मेंस का पेपर ख़त्म हो चुका है। तो मैं नहीं दिया हूँ पेपर, बट ऑन बिहाफ मेरा एक कलीग है, आप सब्सक्राइबर भी है यूट्यूब के। तो उसने फ़ोन किया था, उसने पूरे के पूरे रिव्यू अच्छे से दिए हैं, तो मैंने नोट किए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने नोट कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का LIC का पेपर भी होगा आगे। और इससे क्या होगा कि बहुत लोगों को पता भी चलेगा, जो खुद दे के आए होंगे पेपर, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ, क्या LIC में आया था और कैसे क्या पेपर था क्या नहीं था। तब तो सबसे पहली बात देखो, रीजनिंग ओपन हुआ, तो उसने रीजनिंग में करे हैं, जो मेरे कलीग हैं, आप फ्रेंड जो भी बोलिए, सब्सक्राइबर बोलिए, और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो उसने रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 24 बनाया। उसने बोला कि पेपर इजी था। उसने एक पजल को दो दो और बनाया, पता नहीं कहाँ मिस्टेक कर रहा था, वो स्टक हो गया होगा शायद। तो उसने 24 बनाया, तो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडल लगा, क्योंकि उसने 24 करे एकदम एक्यूरेट किए हैं। तो यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो 72 नंबर गेन कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मैथ्स में उसने, मैथ्स इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसने 29/30 किए, मतलब 30 क्वेश्चन में 29 किए हैं। तो इजी टू मॉडरेट बोलोगा, यहाँ पे बहुत लोगों को मॉडरेट भी लगा होगा, क्योंकि सबका मैथ अच्छा नहीं होता है। तो कुछ बच्चों का मैथ इजी लगा होगा, कुछ बच्चों को टफ लगा होगा। तो इनका मैथ अच्छा है, तो मैं इसको इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, क्योंकि 2 DI आया था जो आप पीडी में देते हैं, उसके क्वेश्चंस घुमा फिरा के थे, एक कैसलेट थे। ऐसा नहीं कि हाँ, जो आप IBPS PO वगैरह में देते हैं उस टाइप के DI आपको नहीं देखने को मिला है। हाँ, 5 सिंप्लीफिकेशन भी थे, फिर अर्थमेटिक क्वेश्चन थे। तो देखो 30 क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं होगा। 2 DI एक कैसलेट हुआ तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो यही हो गए, 5 सिंप्लीफिकेशन हो गए, 10 तो हमको लगता है अर्थमेटिक क्वेश्चन होगा। उसी में हो सकता है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी होगा, जैसे रीजनिंग में भी था। तो इसने 29 किए, तो 29 to 3 करोगे तो 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 होगा, 72 हो गया, ठीक है। इसने इंश्योरेंस, हाँ, अब इंश्योरेंस की बात करते हैं, जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि एक्स फैक्टर होगा आपका LIC या IDO जो होने वाला है। फिर वही हुआ इंश्योरेंस, मतलब गजब निहायती कह सकते हैं कि टफ आया हुआ है, मतलब मॉडरेट टू टफर साइड में कहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ना हिस्ट्री पूछा इंश्योरेंस में, ना आपके जो करंट इंश्योरेंस है, जो कि हाँ इसने लॉन्च किया, जैसे आदित्य बिरला इंश्योरेंस लाइफ है तो ये लॉन्च किया वो लॉन्च किया, उस कुछ नहीं, करंट भी नहीं आया। इसने पूछा है आपको टर्मोलॉजी, मतलब जैसे लाइक कि हाँ ये क्या होता है, तो उसका डिफिनेशन हो सकता है, ये पूछा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पूछा है। ये दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं, तो उसने करे हैं 23 आउट ऑफ 30, ठीक है। उस पे भी उसने बोला कि मैं इसमें से 3-4 गलत क्वेश्चन हो सकते हैं, बट उसने बोला कि 15 से ऊपर मेरे सही हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी टफ आए हुए हैं। और ये उसने ये क्लासेस अभिजीत मिश्रा सर से देखे हैं, ठीक है, और मेरे कुछ नोट्स भी पढ़े हैं। तो उसने बोला कि हाँ, नोट्स से भी आया हुआ था। तो आप यहीं पे बच्चे बाहर भी हो सकते हैं, क्या कि यही एक्स फैक्टर है, और यही एग्जैक्ट जो आपका GA में हाल करता है ना, वही इंश्योरेंस में भी कर रहा है हाल। आपको टर्मोलॉजी देखो, सच बताऊं तो बहुत बच्चे यहाँ पे 1-1.5 महीना से ही इंश्योरेंस को प्रीफेयर कर रहे होंगे, और इसमें इतने दिक्कत आते हैं क्वेश्चन से टर्मोलॉजी समझ में। मैं एक्चुअली क्या होगा कि मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, मुझे ही इतने टफ लग रहा है, तो मैं इतना अच्छे से लिखता हूँ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, इंश्योरेंस इस बार का जो होगा वो एक्स फैक्टर होगा, और इसमें जो बच्चे पास कर लिए वो ओवरऑल भी पास कर लेगा। यही है, यही गेम है। और उसके बाद GA इजी आया है, आपके क्वेश्चन जनवरी फरवरी दिसंबर से भी देखने को मिला है, बट इजी टू मॉडरेट था, बन गया, मतलब आप पास कर जाओगे, और नंबर भी ज़्यादा आ सकता है। बट यहाँ पे GA उतनी टफ नहीं है, जैसे लाइक IBPS क्लर्क वगैरह में, SBI क्लर्क में, आपको SBI PO वगैरह में देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे GA इजी है, बट इंश्योरेंस आपका खेल बिगाड़ सकता है, थोड़ा सा केयरफुल। हाँ, आप अगर तुक्का किए हैं, हो सकता है बहुत लोगों का सही भी हो जाए, खाए कि LIC में जिन बहुत लोग बच्चों का तुक्का पे भी सही होके अच्छे मार्क्स या रिजल्ट भी हुए हैं। तो ये हो गया। इसमें उसने GA में 28 करे हैं, उसमें बोला कि 20+ आ जाएंगे, क्या नेगेटिव नहीं है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसने आप कितना भी बोल लो, लिख देता है, कोई आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मुलेशन कुछ नहीं होता है, 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसने लिखा है तो इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल उसने 72 अगर करो, 72 87 और 46, काहे कि इंश्योरेंस में 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो 23 बनाए तो 46 लेके चलते हैं। तो 46 में उसने बोला कि 15 सही, तो 30 लेके चलो, आप इधर भी 15-30 लेके चलो, तो 7 दूनो 8 से 15 3 18 3 21 219। तो आप 210 नंबर इनका लेके चलो कि आ रहा है, ठीक है।
डिस्क्रिप्टिव, अब डिस्क्रिप्टिव भी था। डिस्क्रिप्टिव में लेटर आया था एक जिसे उस पर लिखा है, उसने जो लिखा है जॉब वैकेंसी नहीं आता है कि हाँ पेपर में इश्तिहार देते हैं कि जॉब वैकेंसी है और उसमें आप कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर था। ठीक है, एक ऐसे था विच वन इज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस या एजुकेशन, तो इस पे लेटर था, इस पे उसने लिखा। और जीए का एक क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, खेलो यूथ इंडिया गेम्स हुआ है अभी एमपी खत्म हुआ था, उसको कौन बैंक स्पॉन्सर किया था? तो बहुत लोगों का गलती हुआ होगा मुझे पता है, बट एसबीआई किया है, इनका भी गलती हो गया अभी क्योंकि उसने पीएनबी करके आया था। तो ठीक है, और आप लोग बताना कि जितने जो बच्चे एलआईसी डबल एओ दिए हैं वो बताना कि आपके कितने कितने क्या चीज़ में अटैम्प्ट थे और क्या कौन सा सेक्शन आपको मॉडरेट लगा या कौन सा सेक्शन टफ लगा, कौन सा सेक्शन इजी लगा। तो एक आइडिया आएगा, तो मैं इस आइडिया को आप लोग को फिर दूसरे वीडियो में बना के बताऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन था, सिनेरियो था और इतने बच्चे की ये हो रहा। और खास करके इंश्योरेंस और जीए पे तवज्जो देना, क्योंकि मैथ रीजनिंग मुझे लगता है कि ओवर सब बच्चे अच्छे ही होंगे, बना लिए होंगे अच्छे खासे। ठीक है, और ठीक है, तो आप लोग बताना कि कैसा ओवरऑल पेपर हुआ आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं वेट करता हूँ आप लोग का रिव्यू कमेंट का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।